Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. As you know that on every Sunday I make video on short tricks. तो आज का वीडियो भी अलजेब्रा के शॉर्ट ट्रिक्स पे लेकर आया हूं मैं कर रहे हैं। तो आज का वीडियो भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज भी, और आज भी वही क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो के अंत में मैं जीके के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इससे आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग थोड़ा इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स है इतनी ईजी कि आप ध्यान से नहीं समझोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो x की पावर 135 माइनस 1 अपॉन x की पावर 135 इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू क्या, ये इक्वल टू क्या, व्हाट, इसकी वैल्यू दी है आपको और आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो देखिए सेम यहाँ जो पावर है, यहाँ जो पावर है वही पावर यहाँ और वही पावर यहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ बस साइन चेंज है, देखो माइनस है और यहाँ क्या है प्लस। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, बहुत छोटा ट्रिक है। देखिए यहाँ जो नंबर है उसको हम n कह सकते हैं या कुछ भी कह लो, यहाँ जो नंबर है उसको आपका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तब, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब यहाँ जो नंबर्स है, यहाँ जो पावर है, यहाँ जो पावर, वही पावर यहाँ और यहाँ पावर होंगे, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको यूज करना है। यहाँ जो नंबर है आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, और प्लस देखो क्या पूछा है यहाँ पर आपसे, यहाँ क्या पूछा गया, प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लिखना है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिखना है, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, और 4 ऐड कर देना है, 4 ही ऐड करना है हर बार। ठीक है, और अंडर रूट कर देना है। तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और प्लस 4, तो अंडर रूट कितना आ गया 53। यही इसका आंसर हो गया, सिंपल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो सेम है, बस मैंने क्या किया, साइन चेंज किया। मान लीजिए यहाँ प्लस होता, मान लीजिए कि यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, तो क्या करते? तो भी सेम रूल है। आप यहाँ नंबर क्या है 7, तो 7 का क्या कर दोगे स्क्वायर। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो साइन है वो साइन यहाँ पर आप लगा दो। यहाँ जो नंबर है, ये जो भी इसकी वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करते हैं, और यहाँ जो साइन होता है उस साइन को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस 4 या माइनस 4 करोगे, प्लस 4 या माइनस 4, तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया और 4 कर देंगे, और अंडर रूट भी लगा देंगे। तो अंडर रूट देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 4, तो अंडर रूट कितना आ गया 45। इसको और तोड़ना चाहें तो आप तोड़ सकते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 5 जा 45। ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिया दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, x की पावर 99 प्लस 1 अपन x 99, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन को अभी मैंने बताया कि कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जो नंबर है 12 उसका स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पर प्लस या माइनस 4 करना है, प्लस या माइनस 4 करना है, हमेशा 4 ही करना है। जब भी यहाँ प्लस हो और उसका उल्टा साइन यहाँ हो और पावर सेम हो, तो ऐसे ही अप्लाई करना है आपको। यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, और यहाँ जो साइन है वो साइन यहाँ लगा देना है। पूछा आपसे क्या है माइनस, तो आपको माइनस लगाना है। अगर आपसे प्लस पूछा गया होता तो आपने प्लस लगाते, और यहाँ 4 ही करना है और अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4, तो अंडर रूट 140 हो गया। उसको और आगे करना चाहें तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सेम वही चीज़ है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, इतना ही फर्क है, या यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, आपको क्या करना है, यहाँ का नंबर लेना है, इसका स्क्वायर करना है, और यहाँ प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, और आपसे पूछा ये गया है और यहाँ साइन गया है माइनस, तो यहाँ माइनस लेना है, यहाँ जो भी साइन है वो यहाँ लेना है, और यहाँ 4 को करना है और स्क्वायर अंडर रूट कर देना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4, 9 में से 4 गया क्या हुआ अंडर रूट 5। ये इसका आंसर हो। देखिए ये क्वेश्चन, अब एक और मैंने एग्जांपल लिया, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। मैंने क्या कहा था आपको कि जो नंबर x की पावर क्या है यहाँ पर 1, x की पावर क्या है 1, यहाँ भी x की पावर क्या है 1 1 है। तो आप देख रहे हो कि सेम वही उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। आपने क्या करना है इसमें भी कि यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ माइनस है, या यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। तो आपसे पूछा गया है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। बहुत छोटी सी बात है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ जो नंबर है उसका आपको क्या कर देना है स्क्वायर, अंडर रूट लगा के इसका क्या करना है स्क्वायर, और यहाँ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देना है। और मैंने कहा था 4 ही प्लस या माइनस करना है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। अगर यहाँ प्लस पूछा होता तो हम यहाँ प्लस लिखते, और यहाँ पर 4 ही करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4, तो अंडर रूट कितना हो गया 21। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब देखिए आपका 5th क्वेश्चन, ये थोड़ा उस पैटर्न से थोड़ा अलग है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग पैटर्न है, वो पैटर्न अलग था जो अभी बता रहा था मैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है x प्लस 1 अपन x की वैल्यू 2 दी है, तो ये और पूछा आपसे ये गया है। देखो
x प्लस 1 अपन x की वैल्यू 2 है। मैंने इसके पहले के जो वीडियोस पढ़ाए हैं मैंने आपको, उसके अंदर पढ़ाया था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ समथिंग दी है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे सकता है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को कैसे निकालोगे, और एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू कैसे निकालोगे, या एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे। इन सब की वैल्यूज़ बताई थी मैंने, लेकिन कब, जब यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू दी हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया हो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दिया हो। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन ये इनसे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकती वैल्यू, यहाँ वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 वो पैटर्न मैं बता चुका हूँ अपने पहले की वीडियोस में। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ तभी, ये ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक तभी आपको अप्लाई करना है जब यहाँ सिर्फ 2 दिया हो। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने कहा कि ये ट्रिक तभी अप्लाई करना है जब आपको यहाँ पर 2 दिया हो। तो क्या करना है ट्रिक में, देखो आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको रखने पर 2 आ जाता हो। तो आप पुट कर दो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखता हूँ, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो रखने पर देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना होता है, 2। कैसे, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो 2 और 1/2 ऐड करके 2 तो नहीं आएगा ना, तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है इसको रखने पर 2 आ जाता हो। तो देखो x से जब भी क्वेश्चन दिया हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, जब भी 2 दिया हो, जब से वैल्यू क्या दी, 2, और इस तरह क्वेश्चन निकालने हो तो बहुत ही होता है, 1 रख दिया आपने, ये सेटिस्फाई हो गया। अब x की जगह 1 इसमें भी रख दोगे, तो x की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर -49, 1 अपॉन 1 की पावर 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो -1 हो जाएगा। क्या आंसर हो गया, 0। तो मैं कह रहा था कि जब भी वैल्यू 2 दी हुई हो तो आंसर या तो 0 आता है या फिर आंसर आता है 2। अगर यहाँ साइन माइनस का है तो आंसर 0 आएगा हमेशा, और अगर यहाँ साइन प्लस का है तो आंसर हमेशा 2 आएगा। ठीक है, ये बात अब रट लो। ये 6 एग्जाम्पल ले लिया मैंने। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने बताया कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दिया हो, जब भी यहाँ वैल्यू 2 दी गई हो, तो आपको और 1 की पावर 119 तो 1 ही आएगा, तो 1/1 क्या होता है, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो मैंने आपको अभी कहा था कि यहाँ अगर 2 दिया है तो आंसर हमेशा या तो 2 आएगा या फिर 0 आएगा। उसके लिए आपको क्या देखना होगा, साइन। यहाँ पर अगर यहाँ साइन प्लस का है तो आंसर आएगा 2, अगर यहाँ साइन माइनस का है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स से 2 ही दिया हो, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि x टू दी पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 2, देन इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या, तब भी सेम ही होगा। ठीक है, तब भी सॉल्व करने का तरीका वही होगा। आपको पूछ सकता था कि x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या, तो भी आंसर सेम ही होगा, आंसर आएगा। अगर x की पावर 5 एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 दिया हो इक्वल टू 2, तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूँ 7। ठीक है, देखो x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2 है। देखो यहाँ भी वैल्यू क्या है, 2। यहाँ कुछ भी दिया हो, x है, यहाँ वैल्यू 2 दी गई हो, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैंने अभी यह बताया कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो 2 ही आंसर आएगा, और यहाँ माइनस का साइन है तो आंसर आएगा 0। देखिए कैसे, इसका आंसर हम देखते ही बता सकते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है तो देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर 2 होगा और इसका आंसर क्या होगा, 0। कैसे, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 रखने पर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 4 इक्वल टू 2। ये देखिए कैसे, 1 की पावर 4 क्या होगा, 1। ठीक है, 1 की पावर 1 क्या होगा, 1, और 1 की पावर 4 क्या हुआ, 1, और 1 की पावर 4 क्या हुआ, 1। तो क्या आ गया, 2, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करना है, किसी x की वैल्यू को इनमें पुट कर देना है। तो यहाँ x की वैल्यू को पुट करोगे 159 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 59, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 1। तो आंसर कितना आया, 2। मैंने अभी कहा था आपको कि जब भी यहाँ 2 वैल्यू दी हो और यहाँ प्लस का साइन है तो 2 ही आना है, यहाँ माइनस है तो आंसर 0 आना है। कैसे आना है देखिए। ठीक है, x की पावर क्या रखना है, 1, x की जगह क्या रखना है, 1। तो 1 की पावर 59 करोगे तो क्या आएगा, 1।
-1/1 की पावर 59 करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ध्यान रखना कि जब भी यहाँ वैल्यू 2 दी हो, चाहे x³ + x4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, या जो भी हो, 5 हो, 4 हो, जो भी हो, ठीक है, तो आंसर आपका 2 या 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, इस पर भी हमें शौक, देखो मैंने कहा था कि जब भी यहाँ 2 हो तो इसका आंसर या तो 0 आएगा या फिर या इसका आंसर 2 आएगा। चलिए एक और प्लस वाला लेते हैं, x की पावर 39 प्लस 1/x की पावर 59 इज इक्वल टू क्या, या 58 ले लो, 59 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो ना, यहाँ पर आंसर आएगा 0 और यहाँ आंसर आएगा 2। कैसे, देखो मैंने बताया था कि जब भी यहाँ कुछ भी दिया हो, यहाँ अगर यहाँ वैल्यू 2 है, अगर यहाँ वैल्यू क्या है 2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है 1। तो देखो अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 13 प्लस 1/1 की पावर 19 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ये 1 की पावर 13 1 ही होगा ना, और 1 की पावर 19 1 ही होगा ना, तो 1/1 यानी 1, तो क्या हुआ, आंसर आ गया 2। 1/1 क्या होता है 1, तो क्या आ गया 2, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको यही काम यहाँ पुट कर लेना है, तो यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर 31 माइनस 1/1 की पावर 37, तो आपको पता है कि 1 की पावर 31 है तो 1 ही आएगा, माइनस 1 की पावर 37 तो 1 ही आएगा, तो 1 में से 1 गया क्या आया 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ साइन माइनस का है तो 0 आंसर आएगा, अगर यहाँ वैल्यू 2 है और यहाँ साइन माइनस का है तो 0 आंसर आएगा, और यहाँ वैल्यू 2 है और यहाँ साइन प्लस का है तो आंसर 2 आएगा। देखिए अब यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे 39 प्लस 1/1 की पावर 59, तो आंसर क्या आएगा, ये 1 और प्लस ही आ जाएगा 1, तो इक्वल टू आंसर आ गया 2। क्लियर है, तो देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं जीके के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आज के जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो सबसे बड़े और सबसे छोटे पर होने वाला है। देखिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है, बहने के अनुसार, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन इससे भी लंबी नदियां हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, और सिंधु नदी 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। ठीक है, लेकिन अगर बहने के अनुसार आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे गंगा नदी। ठीक है, तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जनसंख्या सिर्फ 840 है, मात्र 840 इसकी जनसंख्या है और 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, और वेटिकन सिटी इस देश का नाम है, सबसे विश्व का सबसे छोटा देश है ये। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विश्व का जो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा देश आता है वो है कनाडा, जो कि 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कनाडा, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।